बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 3-4 इशूज़ पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जहांगीर तरीन साहब पर 5 इल्ज़ामात कौन से हैं। उन 5 में से 3 के बारे में मैं इस वीडियो में आपको मुख्तसर मगर जामे अंदाज से बताऊंगा। लेकिन बात करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब पर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है, ये उन 5 इल्ज़ामात की बात नहीं कर रहा जो उनके कारोबार के मामलात हैं या शुगर के मामलात हैं, उनसे हट कर जो एक सियासी तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, जिसमें ये कहा जा रहा है, जो कहा गया और जिसके बारे में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई एक खुफिया एजेंसी की, जिसके मुताबिक जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में यूसुफ रज़ा गिलानी ने ट्रैवल किया। इस हवाले से गो कि शहर इक़्तिदार में जो हमारा प्रोग्राम है उसमें तफसील से मैं बता चुका हूँ कि जब मेरी जहांगीर तरीन साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे जहाज़ में यूसुफ रज़ा गिलानी ने ट्रैवल नहीं किया। हाँ, अगर अहमद महमूद के जहाज़ में ट्रैवल किया है तो अहमद महमूद का जहाज़ अलग है, मेरा जहाज़ अलग है, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अहमद महमूद मेरे पार्टनर हैं, लेकिन मेरे और उनका अलग अलग जहाज़ है और उनके जहाज़ में अगर गिलानी साहब ने सफ़र किया तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था वो ये भी था कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो किरदार अदा किया यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए, सेनेटर बनवाने के लिए और हफीज़ शेख को हराने के लिए। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि रऊफ़ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में शायद वो मैंने जो लिखा हुआ था वो तो शायद मेरे सिस्टम ही रह गया, मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा हुआ था उसको, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि रऊफ़ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब राबिया एहसन साहिबा के साथ जो प्रोग्राम करते हैं GTV पे, जो उन्होंने नया प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें जो इसाक़ हक़वानी साहब हैं, जो बहुत करीब हैं जहांगीर तरीन साहब के, और इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरे करीब अगर 2 लोग हैं तो उनमें से एक जो है वो इसाक़ हक़वानी साहब हैं। इसाक़ हक़वानी साहब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी को वोट डालने का नहीं कहा। ये बहुत बड़ी बात है, इतने वसूख के साथ इस तरह से कलमा पढ़कर ये बात कहना कि हफीज़ शेख को हराने के लिए हमने किसी को नहीं कहा कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालें, इमरान खान के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ वोट डालें। और इस हवाले से इसाक़ हक़वानी साहब का ये भी कहना था कि अगर हमने किसी को कहा है तो कोई एक बंदा तो सामने आए जो ये कहे कि मुझे इसाक़ हक़वानी ने या जहांगीर तरीन ने ये कहा कि इमरान खान के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ वोट डालो। और ये भी एक हकीकत है कि जहांगीर तरीन साहब, जब ये बात उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब के गिर्द बैठे हुए बहुत इंपॉर्टेंट लोग, बहुत इंपॉर्टेंट खुफिया एजेंसीज, जिनको और कोई काम वो कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ उनको कही गई है कि जहांगीर तरीन पर नज़र रखें ताकि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा निकले जो इमरान खान साहब के सामने रखा जाए और बताया जाए कि जी ये वो चीज़ है जो जहांगीर तरीन आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो जहांगीर तरीन क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे और उन्हें मिलेगा क्या गिलानी साहब को जितवा कर या पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचा कर। तो इस पर भी हम आते हैं कि 4-5 तजज़ियाकारों का आपको बताऊंगा कि वो इस हवाले से क्या बात कह रहे हैं। लेकिन ये PTI के जो कारकुनान हैं, परसों तक उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था, यानी बड़ी तादाद थी जो ये समझते थे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। लेकिन वहीं पर अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है जो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर रही है, इस चीज़ पर भी तनकीद कर रही है कि जहांगीर तरीन साहब को इस तरह से अरकान असम्बली को नहीं बुलाना चाहिए था। और जो एक मीडिया तासुर दे रहा है, जो अपोजिशन तासुर दे रही है कि वो इमरान खान को थ्रेट कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो शो ऑफ पावर कर रहे हैं, वो जो है वो धमकियां लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत गिरा दूंगा। तो इस चीज़ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद है जो तनकीद भी कर रही है जहांगीर खान तरीन पर कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का या उनके जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर तो मामला सिर्फ अदालतों के अंदर होते तो कोई मसला नहीं था, हम अदालतों में जवाब देते। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो ख़बरें ज़राए से लीक की जाती हैं, कराई जाती हैं कि इतने बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए, ये वो सारा कुछ, वो कहते हैं कि गलत मालूमात उनके हवाले से लीक की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, ख़बरें चलवाई जा रही हैं और वो हुकूमत में बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी फिर इस तरह से लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक बात हकीकत है कि अब तक जो दोनों मीटिंग्स हुई, जो उस दिन नाश्ता था या कल रात इशाइया था, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, वो ये बताते हैं कि कुछ अरकान असम्बली बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बहुत जो है वो आग लगाई जाए। वो चाहते हैं कि जहांगीर तरीन को ऐसा बयान दें जिसमें यह तासुर हो कि वो इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे या उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरा देंगे। लेकिन जहांगीर तरीन ने मुसलसल ये कहा कि नहीं, हम इमरान खान का हिस्सा हैं, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और हम कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इमरान खान को
नुकसान हो। यहाँ तक वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब को सजेशन दी गई कि आप अनाउंस करें, हम तमाम लोग आपके पास इस्तीफ़े अपने जमा कराते हैं कि जब आप चाहें तो आप हमारे इस्तीफ़े भी जमा करा दें। हम इससे बड़ी क्या बात है कि हम अपनी जो सीटें हैं वो भी आप पर कुर्बान कर देंगे। लेकिन जहांगीर तरीन ने ऐसी किसी बात को इनकरेज नहीं किया। अभी तक यही सूरत हाल है, कल क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। मेन बात यह है कि जो बहुत दिन पहले ये ख़बर मैंने बोल टीवी पर की थी कि हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले ये बताना शुरू कर दिया था कि जहांगीर तरीन जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो इस बात पे जहांगीर तरीन तक ज़ाहिर है चीज़ें पहुंचती हैं। अब मसला ये है कि होता क्या है, जब हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग ख़बरें मीडिया के ज़रिए लीक करते हैं, देते हैं और कहते हैं कि ये ख़बरें चलाओ, तो उससे ये होता है कि वही चीज़ें कुछ लोग जहांगीर तरीन को बताते हैं जिनके जहांगीर तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ और ये बात किसी वक्त खुलकर होगी, सामने आएगी कि जब 1 साल कबल जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ख़बरें चलवाई गई तो जहांगीर तरीन साहब को कुछ रिपोर्टर्स ने स्क्रीनशॉट भेजे, स्क्रीनशॉट्स दिखाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हुई एक शख्सियत के मैसेजेस थे और वो यहाँ नीचे ये भी लिखा हुआ था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, आप ज़राए से ये ख़बरें चलाएँ। तो इस चीज़ पर ज़ाहिर है वो हर्ट है और वो ये कहते हैं कि जितने उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उन तमाम केसेस को वो जाके अदालत में लड़ेंगे और झूठा साबित भी करेंगे। मैं आपको जल्दी 3 केसेस के बारे में बता देता हूँ कि उनके ऊपर 3 केसेस क्या हैं। एक 5 टोटल उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। एक उनका है शुगर का मामला कि उनकी मिलों के ऊपर इल्ज़ाम है, शुगर मिल्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो भी जो सट्टा खेला जाता था, जो मसनूई तौर पर बहरान पैदा किया जाता था, कीमतें जो फॉरवर्ड सेलिंग और ये सारे मामलात करके, तो इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि उनकी शुगर मिल्स के लोग भी उन सट्टेबाजों के साथ राब्ते में थे। ये वो इल्ज़ाम है जिसकी जहांगीर तरीन साहब जितनी भी तरदीद करें, लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, इनकी शुगर मिल्स के लोगों के नाम मौजूद हैं कि वो भी सट्टेबाजों के साथ राब्ते में थे। तो इसलिए ये मैं जहांगीर तरीन साहब की बात मानने को तैयार नहीं हूं कि उनकी शुगर मिल सट्टेबाजों के साथ राब्ते में नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि अगर उनकी शुगर मिल सट्टे में बराह रास्त मुलविस नहीं भी थी तो जितना ये सट्टेबाज सट्टे खेल रहे थे उसके बेनिफिशरी बहरहाल जहांगीर तरीन साहब थे। जब रेट बढ़ते थे तो जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। जब 20-21% शुगर प्रोडक्शन उनकी है, 10-12% उनके कज़न की है, तो 30 से 33% जब शुगर प्रोडक्शन उनकी है तो ज़ाहिर है सबसे बड़े बेनिफिशरी भी वो थे। दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम एक मनी लॉन्ड्रिंग का है। ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे उस हवाले से कुछ चीज़ें नहीं मुझे पता चली या मैं नहीं समझ सका कि वो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं वाज़े तौर पर कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जो की है वो कोई सरकारी पैसे से खुर्द बुर्द किया है, कोई आवाम के टैक्स का पैसा लूटा है, वो इल्ज़ाम नहीं है। उनके ऊपर कुछ और नोयत का है कि इन्होंने इस तरह से मार्केट से डॉलर खरीदे भेजे। वो टेक्निकली मुझे समझ नहीं आया, वो मैं समझूंगा तो मैं उसको प्रॉपर आपको बताऊंगा। 3 और इल्ज़ाम है उनके ऊपर। 3 इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि उनकी 6 शुगर मिल्स हैं, 3 प्राइवेट हैं, 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं उसके जो JDW की 3 जो कंपनीज हैं जो पब्लिक लिमिटेड हैं उनके 1200 शेयर्स हैं। इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ धोखा किया है, उनके साथ फ्रॉड किया है। और उन्होंने किया ये कि उन्होंने एक तो ये किया कि JDW के पैसों से उन्होंने एक और कंपनी ख़रीदी, ये कहकर शेयर होल्डर्स को कि हम एक कंपनी ख़रीदेंगे और उस कंपनी से हमें जो है वो प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कंपनी जो है वो बंद हो चुकी थी और वो पहले ही खसारे में थी। उस कंपनी के बंद होने की वजह से, उस कंपनी के खसारे में होने की वजह से जहांगीर तरीन साहब ने ये अपने शेयर होल्डर्स के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, झूठ बोला, क्योंकि वो जो कंपनी जो वो खरीद रहे थे वो कंपनी उनके दामाद की थी और इस तरह से उन्होंने शेयर होल्डर्स को धोखा दिया। एक तो उनके ऊपर यह इल्ज़ाम है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बल्कि 2 इल्ज़ाम और बता देता हूँ। दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि जो अकाउंट था JDW का उसमें से उनका एक कैश बॉय जो है वो पैसे निकलवाता रहा, उनके पर्सनल अकाउंट्स में डालता रहा। ये भी वो नहीं कर सकते थे, ये भी उन्होंने गलत किया। तीसरा है उन्होंने कुछ जो है वो फार्म्स खरीदे अपने उन्हीं पैसों में से, वो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो उन्होंने दुरुस्त अंदाज से नहीं खरीदे, वहाँ पे भी उन्होंने शेयर होल्डर्स को धोखा दिया है। इन तीनों इल्ज़ामात में जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को धोखा दिया है। अब यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि पहली बात तो यह है, या उनके वकील के मैंने सुना सलमान सफदर साहब को, वो ये कहते हैं कि 90% शेयर्स
जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन साहब की फैमिली के पास, यानी 1200 शेयर्स हैं तो उनमें से 90% शेयर्स तो जहांगीर तरीन साहब की फैमिली के पास हैं। तो 10% बाकी जो शेयर्स हैं अगर वो किसी और के पास हैं भी तो एक शेयर होल्डर बता दें जिसने आकर कंप्लेंट की हो कि मेरे साथ जहांगीर तरीन ने धोखा किया है, और अगर प्राइवेट कोई बंदा कंप्लेंट लेकर नहीं आया तो फिर इससे क्या, जब शेयर होल्डर्स में से किसी को कोई मसला नहीं है तो ये इल्ज़ाम ये कैसे लगा सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तमाम चीज़ें तहरीक इंसाफ के दौर से पहले की हैं, ये मुस्लिम लीग नून के दौर की हैं। जहांगीर तरीन साहब ये भी कहते हैं, उनके करीबी लोग ये भी कहते हैं कि अगर जहांगीर तरीन ये सब कुछ कर रहे थे जो अब उनके ऊपर FIRs की गई हैं, तो जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, जब जहांगीर तरीन इमरान खान के सबसे करीबी थे, जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट वो किरदार अदा कर रहे थे, जब तहरीक इंसाफ को वो कामयाब कराने के लिए इतना पैसा लगा रहे थे, जब जहांगीर तरीन जो है वो पनामा में नवाज शरीफ को ट्रायल कराने के लिए सब कुछ कर रहे थे, उससे पहले धरने में सब कुछ कर रहे थे, तो कहा यह जाता है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने पूरा जोर लगाया जहांगीर तरीन के खिलाफ कि कुछ ना कुछ निकालें, लेकिन वो नहीं निकाल सके थे। तो यही कहा जा रहा है कि जब नून लीग के दौर में ये चीज़ें थी, कुछ नून लीग के दौर से पहले की थी, जब उस वक्त किसी को कोई नहीं निकाल सका, तो अब पुरानी चीज़ें निकाल के और केसेस बनाए जा रहे हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इनमें से, इन 3 चीज़ों में से कोई एक मामला ऐसा है जिस पर जब मेरी जहांगीर तरीन साहब से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि वो मामला SCCP ने टेकअप किया था, हमने वहाँ पर अपनी क्लैरिफिकेशन दी, जस्टिफिकेशन दी और उसको मंजूर करके और वो केस बंद कर दिया गया था। अब आएँ आप इस चीज़ पर कि तजियाकार क्या कहते हैं, या मेरा ख्याल है कि तजियाकारों वाली वीडियो मैं अलग से करूँगा। ऑलरेडी इस वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बहरहाल मैंने आपको बताया कि 5 उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, एक उनके शुगर के मामलात के सट्टे में मुलविस थी और उसकी वजह से वो बेनिफिशरी थे। ये इल्ज़ाम जहांगीर तरीन साहब इसको मुस्तरद करते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि उसको वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, वो बेनिफिशरी थे, उनकी शुगर मिल्स के लोग, मेरा अभी तक यही मानना है कि वो राब्ते में सट्टाबाजों के साथ राब्ते में थे। बहरहाल कल को अदालत में ट्रायल होता है और ये इल्ज़ाम गलत साबित होते हैं तो हम मान लेंगे कि जहांगीर तरीन साहब खुद दुरुस्त कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी कोई उस हवाले से इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, मैं नहीं समझ सका कि वो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और बाकी 3 का मैंने आपको बता दिया कि वो तीनों के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को धोखा दिया और धोखा करके और उन्होंने ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा उठाया। इस पर मैंने आपको बता दिया कि 90% शेयर्स उनके और उनकी फैमिली के पास हैं, कोई शेयर होल्डर एतराज़ नहीं कर रहा। और ये एक है मामला जो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।